भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 9 और विषयांक है गद्य 11 एक यात्रा यह भी। तो छात्र आज हमें बहुत ही अच्छी एक कहानी पढ़नी है जो जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। तो जन्म 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियां, काव्यों एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताएं के भी संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से भी प्रतिष्ठित किया गया है। तो छात्र यहाँ पे हमने लिया लेखक का परिचय। तो इसके बाद हमें कहानी पढ़नी है एक यात्रा यह भी। तो जहाँ पे यात्रा होती है लेखक की, लेकिन उससे यात्रा करने के बाद उससे किससे मुलाकात होती है, कौन कौन सी बातें होती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, बहुत ही बढ़िया कहानी है जिसका हमें आज अभ्यास करना है। अब छात्र इस कहानी की शुरुआत होती है तो लेखक बोलते हैं मैं बहुत यात्रा पीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाना पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि 68 किराया मांगने वाला ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता बनी रहती है। अब लेखक कहते हैं कि कैसे कैसे लोग मिलेंगे। वे अगर यात्रा करने के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो नए नए लोग मिलते हैं, कैसे होंगे, किस प्रकार उससे बातें की जाएगी, इसके बारे में लेखक सोचते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। अब यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि लेखक है डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाते हैं। पत्नी साथ थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। अब क्या हुआ, लेखक को डॉक्टर से मिलने के लिए कहाँ पे जाना पड़ रहा है, ग्वालियर। उसके साथ उसकी बीवी भी है और लेखक और उनकी पत्नी कहाँ पे जाते हैं, ग्वालियर। यह बात याद रखनी है, ग्वालियर। कौन कौन जाता है, लेखक और उसकी बीवी, ये दोनों है वे कहाँ पे जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं। और ग्वालियर में जैसे ही वे स्टेशन पर उतरते हैं उसी समय कितने सारे ऑटो वाले उससे पीछे पड़ जाते हैं। आपको पता है हम सब लोग भी कहीं पे मुसाफिरी करने के लिए जाते हैं तो उस यात्रा के दरमियान कई ऐसे लोग होते हैं ऑटो वाले, वे हमें कहते हैं हमारी ऑटो ले लो, मैं भी वहां जा रहा हूँ। उसी प्रकार या हम वैसे ही खड़े रहते हैं तो वहां से जब रिक्शा वाला गुजरता है तो वे क्या कहते हैं आपको आना है, कहाँ पे जाना है, इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी होती है। तो जैसे ही लेखक और उसकी बीवी यानी कि उसकी पत्नी जब ग्वालियर स्टेशन में उतरे, वे क्यों वहां गए थे, क्योंकि एक डॉक्टर को मिलना था इसीलिए। तो वहां पे ऑटो वाला है उसे प्रश्न करने लगता है आप मेरे साथ आओ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक नवयुवक था ऑटो वाला, वे तो उसके साथी को बोलने लगता है। अब क्या बोलने लगता है, ऑटो वाले से क्या बातचीत होती है, ये हमें आगे देखना है। अब जैसे ही लेखक और उसकी बीवी ग्वालियर स्टेशन पर उतरते हैं उसी वक्त ऑटो वाला उसे बोलते हैं, कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई। अब लेखक और उसकी बीवी स्टेशन से वहां से सीधे ही
गए, लेकिन एक ऑटो वाला है वे उसे कहने लगा, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? वे बात ही सही थी, क्योंकि लेखक को वे बोलता है ऑटो वाला कि आपको कहीं जाना तो है ही और किसी दूसरे का ऑटो लेने वाले हैं, तो मेरा क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उस ऑटो वाले की आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जिसके कारण लेखक ने उसे बोल दिया, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑटो में ही चलूंगा। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया और लेखक और उसकी बीवी है उस ऑटो वाले की ऑटो में बैठ गए। और लेखक, आपको पता है कहानी की शुरुआत में ही हमें पता चल गया है कि लेखक है वो डॉक्टर को मिलने के लिए कहाँ पे गए हैं? ग्वालियर। तो डॉक्टर को मिलने के लिए जहाँ भी जाना था लेखक को, वहाँ वे ऑटो वाला उसे पहुंचा देता है उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर। अब जिस प्रकार उन्होंने जितना उसका भाड़ा होता था, किराया होता था, तो उतना किराया है वे लेखक उसे दे देते हैं। डॉक्टर के घर की डोर बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। क्या होता है जब लेखक और उसकी बीवी डॉक्टर के घर जाते हैं, वहां पे जाकर उसकी डोरबेल बजाते हैं, तो पता चलता है कि लेखक और डॉक्टर की जो क्लिनिक थी अब वे वहां नहीं है, उन्होंने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, हमें नई जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे हुए? जिस प्रकार लेखक और उसकी बीवी डॉक्टर को मिलने जाते हैं, वहां जाते ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक बदल दी है, तो बिना कहे रिक्शा ऑटो वाला है वे वहां की वहां रुका हुआ था और लेखक उसे पूछते हैं कितने पैसे दे दूं? अब ऑटो वाला कहता है, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। अब क्या होता है, लेखक उसे पूछते हैं मैं तुम्हें कितना किराया दूं? क्योंकि डॉक्टर स्टेशन से लेकर डॉक्टर के घर तक वे लोग आए हैं, तो वे उस किराए के बारे में पूछते हैं। अब ऑटो वाला और लेखक के बीच जो सवाल होता है वे हमें आगे देखना है। अब जैसे ही लेखक और उसकी बीवी डॉक्टर के यहाँ से वहां तक पहुंचे, तो वो ऑटो वाला था वहां की वहां खड़ा था। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ। अब ऑटो वाला है वे लेखक से पूछता है, यहाँ तो डॉक्टर ने जो क्लिनिक की जगह बदल दी है, लेकिन अब आप कहाँ जाने वाले हो? तब लेखक ने उसे होटल का नाम बताया और उस ऑटो वाले को कहा, तुम अब यहाँ से चले जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर के पास गए, घंटा निकले, देखा वही खड़ा है। हमें महसूस होने लगा कि ऑटो वाला कुछ और हमारे भीतर करता गया। होटल उसने पूछा, फिर कब जाओ? अब जैसे ही लेखक ने बता दिया कि हम लोग होटल जाएंगे और वे डॉक्टर से मिल लिया, क्योंकि क्लिनिक की जगह बदल दी थी, वहां से भी ऑटो लेकर वे लोग वहां पे मिलने गए डॉक्टर को। डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो घंटा भर लग गया। तो वह ऑटो वाला था वहां के वहां खड़ा था, ताकि लेखक ने तो उसे बोला ही नहीं था कि तुम यहाँ ही खड़े रहना, फिर भी वे वहां था। और फिर उसने पूछा और लेखक को महसूस होने लगा ये कैसा ऑटो वाला है, कुछ कहते नहीं फिर भी हमारे लिए यहाँ पे रुकता है। उसने पूछा, फिर कब आओ? होटल के रुकने के बाद भी वे ऑटो वाला उसे पूछता है, फिर मैं कब आऊं? यानी लेखक बोलते हैं क्यों? यानी आप शहर घूमेंगे फिरेंगे, आपको जहां जाना होगा चलेगा, यहाँ कब शताब्दी लोग लौटेंगे? लेखक को वे ऑटो वाला है वे पूछता है, आपको होटल से लेने के लिए मैं कब आऊं? क्योंकि आप यहाँ ग्वालियर आए हैं तो आप घूमेंगे फिरेंगे, तो आप किसी ऑटो वाले की मदद तो लेने ही वाले हैं, तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूँ, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? अब लेखक उसे कहते हैं, भाई आज थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक बाबूजी,
मोबाइल नंबर फोन करके लीजिएगा। अब क्या होता है, लेखक को वह बोलता है मैं है आप लोगों को लेने के लिए कल आने वाला आऊंगा, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। तब लेखक है उससे नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वे ऑटो वाला बोलता है मोहन। अब याद रखना है उस ऑटो वाले का नाम है मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। अब दूसरा दिन हुआ तो वे मोहन है। अब ऑटो वाला नहीं बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, मोहन। मोहन है वे लेखक और उसकी बीवी को लेने के लिए होटल आ जाता है और वहां से उसको लेकर ग्वालियर के जो स्थान है, जो घूमने की जगह है, वहां पे ले चलता है। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। ये जो मोहन है वे लेखक को बाबूजी कहते हैं और मोहन और लेखक की बीवी को क्या कहते हैं, अम्मा कहकर बुलाता है। घुमा घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। अब ग्वालियर में घूमने के बाद जब मोहन है वे लेखक और उसकी बीवी को लेकर फिर से होटल आता है, तब लेखक उसे कहते हैं कि तुम चाय पीने के लिए यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन मोहन है वे बहुत संकोचित होकर वहां पे चाय पीने के लिए आता है। अब जैसे ही लेखक उसे चाय पीने के लिए बुलाते हैं, तब वे मोहन है वे संकोचित मन से वहां पे आता है। चाय पीने के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? अब जो लेखक की बीवी है वे मोहन से पूछती है, क्या तुम ग्वालियर के ही रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ दुखी हो गया है, इसीलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की और भाई वकील है। लेखक की बीवी ने उससे पूछा कि तुम आगरा के रहने वाले हो। तब मोहन अपनी जो बात है, अपने पारिवारिक बात है, वे उसे बताते हैं कि मैं मूलतः तो आगरा का हूँ, वहाँ पे मेरे माँ बाप रहते थे, वे मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं और मैं यहाँ ग्वालियर अपने भाई के साथ रहता हूँ। मेरा भाई ने ही मुझे बड़ा किया है और मेरा भाई है वे वकील है। मैं भी बीए पास हूँ। मोहन है वे बीए पास है। कोई नौकरी खोज रहा था कि अब क्या होता है उसकी जिंदगी में, एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी हुई है, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अघेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अघेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। क्या होता है, मोहन है वे बीए तक पढ़ा हुआ है, वे नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो उसको रास्ते में एक परिचित लड़की मिल जाती है और लड़की आकर मोहन से बोलती है, मोहन तुम मुझे बचाओ, क्योंकि मेरे माँ बाप है कोई दूसरे आदमी के साथ मेरा ब्याह करने वाले हैं और उसकी उम्र है वे बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है। तुम मुझे बचा लो, वरना मैं उस कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी है। ऐसा जो लड़की उसे मिलती है वे मोहन को कहती है। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत
बयान की, वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही वे परिचित लड़की मोहन को मिलती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बचा लो, इस बारे में मोहन है वे बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है और मोहन है वे उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां थानेदार से सभी बातें करने लगता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देना। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़के की यह हुई कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, कौन बोले? थानेदार बोलते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है। अब थानेदार है वे मोहन से कहते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने ना में सिर हिलाया। मोहन ने कहा, नहीं। तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी दिक्कत आन पड़ी है मोहन के ऊपर? जो लड़की उसके परिचित है लेकिन अचानक उसे मिलती है और वे अपनी आप बीती कहती है, तो वे थाने में लेकर चला जाता है मोहन। तब थानेदार मोहन से कहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। मोहन को ऐसा लगा कि अचानक मुझे ऐसा प्रस्ताव क्यों कहने लगते हैं, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई ही क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। मोहन को सबसे पहले तो कितने सारे विचार आए और फिर उसको ऐसा लगा इसमें दिक्कत ही कौन सी है। इसलिए उन्होंने थानेदार से कहा कि आप पहले इस लड़की को पूछ लीजिए। थानेदार ने उनसे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? लड़की ने हाँ कर दिया कि हाँ, मुझे मोहन से शादी करनी है। लेकिन मोहन बोला, लेकिन अब यहाँ तक हमारा यह गद्य रखते हैं। इस कहानी आगे क्या होता है, मोहन उस लड़की से शादी करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हमें अगले वीडियो में देखना है। आज हमने इस कहानी जितनी पढ़ी मैं फिर से आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लेखक परिचय लिया, एक यात्रा यह भी, यानी कि लेखक और उसकी बीवी है वे ग्वालियर जाते हैं वहाँ एक डॉक्टर को मिलने के लिए और एक ऑटो वाला उससे मिल जाता है। वहाँ पे जाके पता चलता है कि उस डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। न कहने पर भी ऑटो वाला वहीं का वहीं रुका हुआ है और वहाँ से लेकर उसकी ऑटो में बैठकर लेखक और उसकी बीवी है वे डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं। तब ऑटो वाला उसे बोलते हैं कि आप कहाँ रहने वाले हैं, होटल का पता पूछते हैं और उसके बाद जो ऑटो वाला है उसे कहता है कि मेरा पता और नंबर लिख लो और अगर आपको कोई कार्य हो तो मुझे बुला लेना। दूसरे दिन लेखक और उसकी बीवी को वे ऑटो वाला घुमाने के लिए ग्वालियर ले चलता है। उस ऑटो वाले का नाम है मोहन। घूमने के बाद होटल पे जब लेखक और उसकी बीवी को छोड़ने के लिए आता है तब लेखक उसे चाय पीने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही मोहन आता है तब लेखक की बीवी है वे मोहन से पूछती है कि तुम ग्वालियर के ही रहने वाले हो? तब मोहन उसे कहता है, जी नहीं, मैं मूलतः आगरा का हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरे बड़े भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा भाई वकील है। तत्पश्चात वे बोलता है कि मैं बीए तक पढ़ा हूँ, मैं भी इधर उधर नौकरी की तलाश में था। तब एक चुप्पी सी छा जाती है और मोहन अपनी आप बीती कहने लगता है। मोहन कहता है कि मैं रास्ते में इधर उधर नौकरी की तलाश में जा रहा था। उसी समय एक परिचित लड़की उसे मिल जाती है और वे बहुत ही मुश्किल में थी। वे मोहन से कहती है कि मोहन तुम मुझे बचा लो, मेरे माँ बाबूजी है वे किसी अगेड़ के साथ मेरी शादी करने वाले हैं, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं कुएं में जाकर अपनी जान दे दूंगी, तुम मुझे बचा लो। तब मोहन है वे असमंजस में पड़ जाता है और वे थानेदार के पास उस लड़की को लेकर चला जाता है और थानेदार सभी बातें सुनकर वे मोहन के सामने अचानक ही एक आकस्मिक प्रस्ताव रख देते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है। मोहन ने कहा नहीं, तो वे मोहन से कहते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर लो।
लड़की उसे हाँ कहती है, लेकिन अब मोहन उसे क्या जवाब देता है इसके बारे में हमें अगले वीडियो में पढ़ना है। और छात्र, यहाँ तक हमारा क्रम विभाग 1 है वे खत्म होता है। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे और आपका होमवर्क इसी वीडियो में लिखा है, तो उसी प्रकार आपको होमवर्क करना है। तो छात्र, यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है जो आपको एक बार करना है। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऑटो वाले की बात की स्वीकृति क्यों दी? दूसरा है, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? और तीसरा प्रश्न है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? ये तीनों प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं।